कोई बताएंगे मुझे? स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों चीजें क्लियर हैं? यस सर, क्लियर है। क्या लिखा है पढ़ो तो स्क्रीन में। कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा। पोरिफेरा मतलब स्पंज। ठीक। तो कैनाल सिस्टम क्या है? हमने कई लेक्चर पढ़ा इसके बारे में। कैनाल सिस्टम स्पंज का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनकी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के कैनाल पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिस रास्ते से होकर वाटर अंदर जाता है और किस न किस रास्ते से होकर वाटर बाहर जाता है। तो वाटर का इनिग्रेशन भी होता है, वाटर का एक्स इग्रेशन भी होता है, मतलब दोनों चीजें होती हैं। ठीक। वाटर का इनिग्रेशन और इग्रेशन दोनों चीजें होता है, और इसी बीच में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, बहुत सारी फिजियोलॉजी को अंजाम दिया जाता है। ठीक। और वही होता है कैनाल सिस्टम। हम पूरा पढ़ चुके इसको, है ना? चलिए देखते हैं। ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ऑल स्पंजेस, सभी स्पंज में मिलेगा, बहुत स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल फीचर होगा। इज द परफोरेशन ऑफ द बॉडी सरफेस, बिल्कुल बॉडी के सरफेस पर ढेर सारा छिद्र पाए जाते हैं, जिसको आप ऑस्टिया के नाम से जानते हो। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, बॉडी का छोटा सा पार्ट दिख रहा है। ठीक। आप पूरा लेक्चर पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक। तो परफोरेशन ऑफ बॉडी सरफेस बाय न्यूमेरस अपर्चर, मतलब बहुत सारे छिद्र होंगे बॉडी में, फॉर द इनग्रेस एंड इग्रेस ऑफ वाटर करंट, पानी की धारा को अंदर लाना और धारा को बाहर निकालना, इस काम को अंजाम देने के लिए साइकॉन के बॉडी पर ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए, ये जितना भी डॉट डॉट दिख रहा है, ये सब क्या है? छिद्र है। तो हम अभी केवल साइकॉन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरे पोरीफेरा की। सब में मिलेगा ये प्रकार का सिस्टम। ठीक। ये हो गया। inside the body of what inside the body, the water current flow through certain system of space collectively forming the canal system। क्या बोला गया कि स्पंज के बॉडी के अंदर कुछ कैनाल का आपस में कनेक्टेड कैनाल का एक रास्ता रहता है, जिधर से वाटर होते हुए गुजरता है। उसी कैनाल के उस रास्ते को क्या बोलते हो? कैनाल सिस्टम। क्योंकि कई सारे कैनाल, कई सारे पोर, छिद्र आपस में जुड़ते हैं। ठीक। तो अगला क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर करंट। भाई जो वाटर किसी कैनाल सिस्टम से होते हुए जा रहा है और बॉडी में गुजरने के बाद वो जब बाहर निकल रहा है, तो इसी बीच बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो ये पानी का अंदर जाना और अंदर से बाहर निकलना, इस बीच क्या क्या हुआ? तो क्या क्या बोलने पर देखिए, तो उस वाटर के सहारे फूड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। फूड जाता है तो न्यूट्रिशन हुआ, ऑक्सीजन जाता है तो रेस्पिरेशन हुआ, स्पर्म जाता है तो रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक। अगर फूड और ऑक्सीजन गया, मतलब न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हुआ, तो सीधी सी बात है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बनेगा। और वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जैसे अमोनिया था, अमोनिया यहां से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन। तो क्या क्या काम हो रहा है देखिए, यहाँ पर फूड गया तो क्या हुआ? न्यूट्रिशन हुआ। ऑक्सीजन गया तो क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ। स्पर्म गया तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। किसी दूसरे साइकॉन का स्पर्म आता है ना, उसी साइकॉन का स्पर्म काम में नहीं आता। क्यों? क्योंकि स्पर्म बाद में बनता है, पहले ओवम बन जाता है, और जबकि दोनों को साथ में बनना चाहिए था। ठीक। ये प्रोगैनी होता है, ओवम पहले बनता है, बाद में स्पर्म बनता है, इसलिए उसका स्पर्म काम में नहीं आता। चलिए, तो जब वाटर गया तो ये सब चीजें गई, तो ये प्रोसेस हुआ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। फिर जब पानी बाहर निकल रहा है तो क्या होगा? अमोनिया बनेगा, अमोनिया बाहर निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट,
मतलब क्या हो रहा है बोलने पर एक्सक्रेशन। ये CO2 भी रेस्पिरेशन से एक्सक्रेशन हुआ, ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट था, गैस एक्सचेंज हुआ था, CO2 को बाहर निकाला हमने, एक्सक्रेट किया। ये प्रोडक्शन का पार्ट था, कौन, लार्वा निकलता है, याद है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से स्टोमोब्लास्टुला था ना, स्टोमोब्लास्टुला से एम्फीब्लास्टुला बनता है, और एम्फीब्लास्टुला बॉडी के अंदर नहीं रह पाता, बाहर निकलता है, फाड़ देता है स्पॉन्जियोसिल से, तो ये बाहर निकलता है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को आगे पूरा करेगा ये, तो ये भी किसका पार्ट हो गया, रिप्रोडक्शन। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जो वाटर गया था क्या रोल है उसका, द मोस्ट वाटर रोल इन द फिजियोलॉजी ऑफ स्पंज, बिल्कुल स्पंज के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहे हैं, इज प्लेड बाय वाटर करंट ऑन व्हिच देयर लाइफ डिपेंडेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल पूरा होता है इस वाटर के एंट्री से वाटर के एग्जिट तक, बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है, अगर ऐसा ना होता तो ये साइकन जिंदा ही नहीं रहता, कोई स्पंज जिंदा ही नहीं रहता, मर जाता वो। अगला, ऑल एक्सचेंज बिटवीन वाटर बॉडी, जो वाटर गया वो, एंड एक्सटर्नल मीडियम, बाहर से जो आया था, आर मेंटेन बाय मींस ऑफ दिस करेंट। इस पानी की धारा पे डिपेंड करता है कि बाहर से क्या क्या चीजें आ रही हैं और अंदर से क्या चीजें बाहर निकल रही हैं। पानी की धारा नहीं आएगी तो ये खाना नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये तो मर जाएगा फिर जो स्पंज होगा। चलिए अगला, दिस करेंट इज कॉज्ड बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला। ये भी पता है कि पानी की धारा ऐसे क्यों बहती है, ऐसे क्यों बहते बहते इधर बाहर निकलती है, ये उल्टा क्यों नहीं होता है, ये इधर से आकर के इधर से क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि जो अंदर कोइनोसाइट सेल होता है, रेडियल कैनाल में जो कोइनोसाइट सेल फ्लैजिलेटेड चेंबर होता है, उस चेंबर में जो फ्लैजिला पाया जाता है वो केवल आउटसाइड की तरफ डायरेक्शन में गति करता है, इसलिए पानी ऑस्टिया से आता है, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। क्लियर है ना? यस सर। ये सब छोटे छोटे छिद्र जो हैं, ये सब छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया। ये जितना भी पोर दिख रहे हैं सब क्या है, ऑस्टिया। और जो बड़ा सा दिख रहा है बाहर की और ऊपर की और टॉप पार्ट पे, वो है ऑस्कुलम। ठीक, ये हो गया भाई। चलिए अब देखते हैं स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम कितना प्रकार के मिलते हैं, टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। तो यदि मैं बात करूं अलग अलग स्पंज में कैनाल सिस्टम मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पोरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम होते हैं कितना भाग बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कोई बता पाएंगे जूलॉजी वाले अगर हैं तो? चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहला जो कैनाल सिस्टम है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, पहला एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, मैं कैनाल सिस्टम को नहीं लिख रहा हूं। दूसरा साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, तीसरा ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। याद रखना एग्जाम में पूछेगा आपको ये। तो पोरीफेरा में कितना प्रकार के कैनाल सिस्टम है, ये इन पोरीफेरा की बात कर रहे हो ना आप, 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम होता है ना, वो सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है, सबसे सिंपल टाइप कैनाल सिस्टम। सिंपलेस्ट टाइप लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। कैनाल सिस्टम सबसे आसान प्रकार का यही है। और किसमें मिलता है बोलने पर, एक पोरीफेरा है, एक स्पंज है, नाम है उसका, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, उसका नाम है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। ठीक, इसमें मिलता है। और किसमें मिलता है, मैंने बताया था आपको साइकान का एक स्टेज होता है, यंग स्टेज,
ओलिंथस स्टेज, चलो मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम, देखो आपको, ये देखो ओलिंथस स्टेज दिख रहा है ना आपको, ये इसमें एस्कान टाइप यस कैनाल सर। सिस्टम है, देखो जी सर। सिंपल स्पंज बोला था मैं एस्कॉन को, बिल्कुल इस प्रकार का। चलिए, तो इस एस्कान टाइप में अगला किसका स्टेज है, एक साइकॉन का स्टेज है। ओलिंथस स्टेज ऑफ ऑल साइकोनोइड, जितना भी साइकोन वाला, जितना भी एडल्ट साइकोन रहते हैं ना, साइकोन के अंदर जितना भी आते हैं, उन सभी के जो ओलिंथस स्टेज होता है उसमें मिलता है। ऑल साइकोनोइड स्पॉन्ज, समझ में आया? यहां पर दो एग्जांपल हमारे हो गए, क्या क्या, एक ल्यूकोसोलेनिया एनिमल हो गया, स्पंज हो गया, पोरीफेरा हो गया, और दूसरा ओलिंथस स्टेज हो गया। ये चलिए आगे, साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, इसको हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है कैसे, मैं भी पूरा बताऊंगा, है ना, अभी पूरा मैं उस कैनाल रास्ता बताऊंगा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं सीधा इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। नीला कलर से लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई हमारा, साइकॉन, इसका दूसरा नाम साइफा भी होता है, साइफा, और अगला है ग्रेंसिया। नाम याद रखना क्योंकि पूछता है ये। तीसरा, तीसरा हमारे पास ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, और ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम है, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम। चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो इनको पुनः तीन भाग में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। क्या किया देख लो, सबसे पहला यूरीपाइलस टाइप, यूरीपाइलस टाइप ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम, जो बोलो है ना, यूरीपाइलस टाइप, इसका पहला हो गया। चलिए, दूसरा एफोडल टाइप, और तीसरा हमारे पास हो गया डिप्लोडल टाइप। डिप्लोडल टाइप तीन प्रकार के हो गए, और तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। जो यूरीपाइलस टाइप कैनाल सिस्टम होता है ना, वो किसमें मिलता है बोलने पर, प्लैंकिना, हमारा एग्जाम्पल क्या है, इन प्लैंकिना, इसमें मिलेगा। एफोडल टाइप का जो है उसमें वो किसमें मिलता है, जियोडिया, इन जियोडिया। और डिप्लोडल टाइप जो होता है वो मिलता है, एग्जाम्पल हमारा स्पॉन्जिला, और एक में मिलता है ऑस्केरेला। ऑस्केरेला क्लियर है? तो ये हमारा टाइप हो गया, इन सबको पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम से। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ये सबसे सिंपल है, देख लीजिए, बताए भाई। सबसे बाहर में क्या बताओ तो ऑस्ट्रिया है कि नहीं, बाहर का ऑस्ट्रिया है ये,
ऑस्टिया के बाद क्या मिलेगा, सीधा छेद है ये देखिए, और ये स्पॉन्जोसील, ये देखो स्पॉन्जोसील दिख रहा है ना ये। चलो ये ऑस्टिया का छेद हो गया, ये स्पॉन्जोसील हो गया, ये ऑस्कुलम हो गया, और ये बाहर साइड हो गया, बस इतना ही तो है। चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, बताओ कैनाल सिस्टम में बाहर कहां, बाहर का वाटर जो होता है कहां आएगा बताइए तो, आउटर वाटर, आउटर वाटर, बताओ किस पहले कहां गया, पहले पहले डर्मा। ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में गया कि नहीं, यस सर। पहले ऑस्ट्रिया में गया, ऑस्ट्रिया से कहां गया बताइए, स्पॉन्जोसिल। बिल्कुल स्पॉन्जोसिल में गया, स्पॉन्जोसिल, भैया ऑस्ट्रिया था, स्पॉन्जोसिल था, बाहर से ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जोसिल, ये ऑस्कुलम था, बट कहां जाएगा बताओ, ऑस्कुलम से बाहर। ऑस्कुलम, बॉडी से बाहर चले गए। ऑस्कुलम चला गया, ऑस्कुलम से फिर बाहर, फिर आउटसाइड हो गया, बाहर आ गया, समझ में आया, यस सर। बस बहुत सिंपल था। और एक चीज जो यहां पर याद रखने वाली है, नोट करके लिख दे रहा हूं मैं, नोट, पहला नंबर क्या, कि सिंपलेस्ट टाइप, कैनाल सिस्टम। दूसरा, दूसरा ये है कि जो यहाँ पर ऑस्टिया बनता है, यहां से जो एक छेद बनता है, इस छेद को बनाने वाला जो सेल होता है, उस सेल के अंदर छेद है, ये कोशिका समझ लीजिए, कोशिका के अंदर से ये होल गया है, छेद गया है, तो वो जो छेद है ना इंट्रासेलुलर स्पेस है, और उसको बनाता है पोरोसाइट। पोरोसाइट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग, साइकॉन में पढ़ लेना, ठीक। तो यहां पर ओस्टिया इज पोर विद इन द पोरोसाइट सेल्स, दैट मीन्स ओस्टिया क्या है बोलने पर, इंट्रासेलुलर स्पेस है, एक सेल के अंदर का स्पेस है यहां पर ना, इंट्रा सेलुलर, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक सेल को होल कर दो, मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, उस रोटी को होल कर दिया आपने, तो वैसे जैसे रोटी होल हो जाएगा ना, वैसे यहाँ पर एक कोशिका होल हो गया है, तो उस कोशिका का नाम क्या था, पोरोसाइट था, पोरोसाइट में होल होकर ऑस्टिया बना है, ये आखिरी यहां तक आया है, क्लियर। यस सर। तो ये हो गया एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, किसी को डाउट है क्या, नहीं है, एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोसोलेनियम और बिल्कुल, ओलिंथस। ल्यूको सोलेनिया एंड ओलिंथस स्टेज ऑफ ऑल साइकोनॉइड स्पंज, अभी तो बोला हूं मैं, सभी साइकोनॉइड स्पंज के जो ओलिंथस स्टेज होता है, सभी साइकॉन के जो ओलिंथस स्टेज होता है, उस स्टेज में ये एस्कॉन टाइप का भी देखने को मिलता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या है बताइए भाई, साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकॉन पढ़े हैं ना, अब तक कई बार पढ़ते हुए हम लोग आए हैं भाई। दूसरा नंबर, यस सर। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, एग्जाम्पल बता दो किसमें मिलेगा ये, साइकॉन। बिल्कुल साइकॉन, जिसको आप साइफा के नाम से भी साइकॉन। जानते हो, साइकन साइफा बोलो एक ही है, और एक एग्जाम्पल बता ग्रेंसिया,
ग्रेंसियम। ठीक, ये हो गया। हाँ, इसका आप ही लोग बताओ तो क्या क्या है, बताइए। देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, सबसे पहले बाहर में क्या है, ऑस्टिया है। बाहर में ऑस्टिया, तो सबसे पहले तो ऑस्टिया से ही बाहर आएगा। तो सबसे पहले तो मैं ऑस्टिया लिख दूं यहाँ पर, ऑस्टिया सबसे पहले। आउटसाइड वाटर जो है ना, आउटसाइड वाटर ऑस्टिया के रास्ते से एंट्री मारा। रुको, ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऑस्टिया के रास्ते से अंदर आया। ऑस्टिया के बाद क्या, देखो ये रेडियल कैनाल है, सॉरी इनकरेंट कैनाल है ये। इसके बाद क्या मिलेगा, इनकरेंट कैनाल। बिल्कुल इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल के बाद बताइए, यहाँ जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, प्रोसोपाइल, बहुत बढ़िया, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर दिख रहा है ना आपको। जी सर, रेडियल कैनाल। हाँ बिल्कुल, उसको फ्लैजिलेटेड चेम्बर बोलो, ये रेडियल कैनाल बोलो, एक ही है, रेडियल कैनाल। उसके बाद बताइए, एपोपाइल। उसके बाद देखिए ये छोटा सा जो दिख रहा है यहाँ पर, एपोपाइल। एपोपाइल के बाद बताइए बड़ा सा क्या है ये, स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल को बताइए क्या है ये, ऑस्कुलम, जो होते हुए आउटसाइड दी ऑस्कुलम। बॉडी। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के बाद कहाँ पे आ जाएगा, फिर वो पुनः वहीं पर जहां से निकला था वो, बाहर। क्लियर, यस सर। ये हो गया साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। साइकॉन में, ग्रेंसिया में ऐसे ही मिलेगा। चलिए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊं, क्योंकि पूरा मेरा 8-10 लेक्चर इसी में गया है ना। अगला तीसरा नंबर क्या हमारे पास है, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम चूंकि 3 प्रकार के हैं, पुनः 3 प्रकार के हैं, ये खुद 3 टाइप्स के हैं, है ना। इसीलिए मैं यहां पर ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, बस ये दिखा रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड है, दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि नहीं। यस सर, दिख रहा है। इसलिए मैं इसको लिख दूं कॉम्प्लिकेटेड टाइप कैनाल सिस्टम। ठीक, अब उसके 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार को डायग्राम में एक साथ दिखाया हूं, देखिए एक एक डायग्राम को समझते जाइए। सबसे जो पहला डायग्राम दिख रहा है वो है यूरी पाइलस का। किसका है ये, यूरी पाइलस। रुको, ऊपर में लिख दे रहा हूं, यूरी पाइलस टाइप का हो गया। यूरी पाइलस टाइप में सबसे पहला क्या, देखिए तो बाहर में दिख रहा है पोर आपको, डर्मल पोर मतलब ऑस्टिया, ये दिख रहा है ऑस्टिया ये। चलो मैं जूम कर दे रहा हूं, ये देखो तो ये पोर दिख रहा है, डर्मल पोर। हाँ या ना बोलो। यस सर, दिख रहा है। फिर ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये इनकरेंट कैनाल है। ये क्या है, देखो कहीं लिखा हुआ, देखो ये लिखा है, देखो यहाँ डर्मल पोर है, यहाँ इनकरेंट कैनाल है। समझ में आया। उसके बाद Yes, ये देखो, यहाँ डर्मल पोर, यहाँ इनकरेंट कैनाल। इसके बाद प्रोसोपाइल दिख रहा है आपको, ये छेद छेद छोटे छोटे छेद, ये प्रोसोपाइल। जी। ठीक, आगे देखते हैं, ये तो प्रोसोपाइल हो गया। उसके बाद देखिए तो ये चेम्बर दिख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक चेम्बर, फ्लैजिलेटेड चेम्बर, अंदर में फ्लैजिला है।
फ्लैजिलेटेड सेल हैं, कोइनोसाइट्स हैं यहाँ पर, ठीक, कोइनोसाइट हो गया। इसके बाद देखिएगा आप, ये पूरा चैम्बर को पार करने के बाद यहाँ पर मिलेगा ये एक्स करंट कैनाल, देखो ये दिख रहा है ना एक्स करंट कैनाल, ये, और इस एक्स करंट कैनाल से होते हुए ये ऑस्कुलम से होते हुए बाहर, क्लियर, यह यूरिपाइलस। चलिए देखते हैं फिर, ये हमारे पास यूरिपाइलस, थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ मैं। इसके जो 3 टाइप हैं, 3 टाइप में पहला टाइप क्या है, यूरिपाइलस टाइप। बोलिएगा कहां कहां से जा रहा है, बताइए। सबसे पहले क्या है बाहर में, ये ऑस्टिया। ओस्टिया, बिल्कुल पहले हो जाएगा हमारा ओस्टिया, फिर ये इनकरेंट कैनाल, करंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल, उसके बाद बताइए, प्रोसोपाइल दिख प्रोसोपाइल। रहा है, ये जो छेद दिख रहा है ना, ये तो प्रोसोपाइल, ये हल्का हल्का जो छेद दिख रहा है ना ये, फिर फ्लैजिलेटेड चेंबर हो जाएगा ये, जी सर। प्रोसोपाइल, फिर बताइए क्या हो जाएगा, ये फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड चेंबर है या रेडियल कैनाल। ना, यहाँ पर रेडियल कैनाल नहीं बोलते ना, यहाँ पर फ्लैजिलेटेड हाँ। चेंबर ही बोलते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है ना उसके जैसा, साइकोन के जैसा नहीं है, तो यहाँ पर फ्लैजिलेटेड चेंबर ही बोलेंगे, याद हो जाएगा। यस सर, यस सर, हो जाएगा। क्या है, फ्लैजिलेटेड चेंबर। फ्लैजिलेटेड चेंबर, ठीक। उसके बाद कहाँ जा रहा है, देखिए वाटर कहाँ आएगा, ये देखो ये करंट कैनाल में जा रहा एक्स करंट कैनाल, ठीक, है। यस सर। एक्स करंट कैनाल, याद रखो साइकन के केस में एक्स करंट कैनाल को हम स्पॉन्जोसिल के नाम से भी स्पॉन्जस। जानते थे, लेकिन यस यहाँ सर। पर स्पॉन्जोसिल नहीं है ना, स्पॉन्जोसिल बड़ा होता है, उसको स्पॉन्जोसिल ऐसे बड़ा होगा तो स्पॉन्जोसिल बोलते ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है, तभी तो नाम बदल गया ना इसका, यहाँ पर सब संरचना बदल गई। यस। अब यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा बताओ, ऑस्कुलम। यहाँ से ऑस्कुलम से होते हैं बाहर, यस सर। ऑस्कुलम से होते हुए आउटसाइड, वाटर इधर आ जाएगा ना, देखो यहाँ आ गया, फिर ये आउटसाइड वाटर पुनः वही रिपीट करेगा, ये, अरे प्रोसेस चलता रहेगा, समझ में आया। यस सर। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या था बताओ इसका, इन प्लैंकिना बोला था, देखना ना, प्लैंकिना में। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है भाई, एफोडल टाइप, ये तो ए था, इसको मैं बी कर दे रहा हूं, एफोडल टाइप बिल्कुल यूरिपाइलस टाइप की तरह है, बस अंतर क्या है ध्यान से देखिए, सेम टू सेम इसके जैसा है, अंतर क्या है देखिएगा, जूम कर दे रहा हूं मैं, देखो यहां पर एक चीज और है ना, ये इसको हम शायद स्किप कर दिए, देखो ये देखो पहले इनकरेंट डर्मलोस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चेंबर हो गया ये, इसके बाद ये पतला पतला ड्यूरे ट्यूब, ये पतला पतला ट्यूब, ये वाला देखो, ये दिख रहा है ना, ये ट्यूब, ये ट्यूब दिख पा रहे हो कि नहीं, ये देखो तो, ये दिख रहा है ये वाला, ये देखो ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये
एपोपाइल। क्या है ये? एपोपाइल। देखो यहां पर दिख रहा डायग्राम, इतने में देखना, ये रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं इधर कहीं से भी शुरू करो, मतलब वही है। देखो ऑस्टिया, ये ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, देखो ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चेंबर, एपोपाइल, फिर एक्सरेंट कैनाल, फिर ऑस्कुलम, फिर बाहर। तो यहां पर एक स्टेप मैं ऐड कर दे रहा हूं, रुकिए। कहां पर? यहां पे ना, हाँ, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चेंबर, और यहां पर ऐड कर दे रहा हूं, रुको। बोलो, फ्लैजिलेटेड चेंबर के बाद कहां गया? इस चेंबर के बाद एपोपाइल। एपोपाइल। हाँ, इसको याद रखना ना, ये एपोपाइल, एपोपाइल में गया। एपोपाइल के बाद फिर कहां आया? एक करेंट कैनाल में। बस एक्सकरेंट कैनाल, इतना ही है। कैनाल। फिर कहां? एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम से बाहर, ऑस्कुलम से बाहर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, चलिए। अब सेम चीज वहां भी है, सेम चीज वहां भी है। तो अंतर क्या है फिर? अंतर ये है, यहाँ पर डायग्राम में देख के समझिए आप, इसके जैसा बिल्कुल ये भी है। तो अंतर क्या है? तो यहाँ पर जो एपोपाइल है ना, वो केवल एक छेद की तरह है, केवल एक छिद्र की तरह है। यहाँ पर देखिए, जो एपोपाइल केवल छिद्र की तरह है। इस फ्लैजिलेटेड चेंबर से इस एक्स करंट कैनाल में आने के लिए एक छेद है, लेकिन यहाँ पर एक ट्यूब बन गया रहता है। देखो ये ट्यूब दिख रहा है ना आपको, ये ट्यूब, बाकी सब सेम है। तो एपोपाइल यहां पर केवल छिद्र नहीं रहा, बल्कि एक ट्यूब बन गया है। क्लियर है? यस सर। चलिए, इतना ही अंतर है। तो जब ट्यूब बन जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है एफोडस। एपोपाइल जब डक्ट बन जाता है, ट्यूब बन जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? एफोडस। याद रखना, एपो से बना एफोडस। और यहां पर पहले क्या हुआ करता था? एपोपाइल था, अब वो बन गया एफोडस। बाकी सब सेम है। तो बताइए, ये पूरा सेम टू सेम है? मैं यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन किसको मिटा दूं बताइए? हेडिंग जो था, हेडिंग मेरा बदल गया। ये ठीक, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा ना। बस एक मिनट वेट करें थोड़ा सा। देखिए भैया, रुकिए। यहाँ पे थे हम लोग। देखो, देखो तो यहाँ पर किस, क्या बताइए, ये किसका टाइप हो गया? एफोडल टाइप। एफोडल दिख रहे हैं ना? एफोडल क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर एफोडस बना, इसलिए एफोडल टाइप बना गया। बिल्कुल किसकी तरह है? ये यूरिपाइलस की तरह ही है। अंतर है बस, एपोपाइल बन गया एफोडस, एक ट्यूब बन गया, बाकी सब चीज सेम है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर?
यहाँ पे क्या कर दूंगा, एपोपाइल को मिटा करके उसके बदले क्या कर दूंगा, एफो डैश। बिल्कुल, देखो एफोडस लिख दूंगा वहां पर ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफोडस। एफोडस और एपोपाइल में सिर्फ इतना अंतर है, एपोपाइल एक छिद्र है और ये एक ट्यूब बन गया है, बस। तो ये हो गया हमारा एफोडल टाइप, सेकंड नंबर, मतलब बी, एफोडल टाइप कैनाल सिस्टम। किसमें मिलता है बोला था, एग्जाम्पल, इन जियोडिया, ये जियोडिया। जो अंतर है मैं केवल उसी को लिख दे रहा हूं, ये क्लियर। चलिए, समझ में आ गया। यस सर। रिपीट कर दे रहा हूं, डर्मल ओस्टिया बोलो या पोर बोलो, डर्मल पोर, डर्मल ओस्टिया जो बोलो, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चेंबर, और ये ट्यूब बन गया देखिए, एफोडस, एक्सकरेंट कैनाल, और ऊपर में जाके ऑस्कुलम, और यहाँ पे बाहर, ठीक, ये वाटर करंट हो गया। ये छोटा सा टुकड़ा बस काट के दिखाया गया, अब ये समझ लीजिए ना, ये जो पूरा था ना, इसमें से केवल इतना को काट के दिखाया गया ना समझाने के लिए, पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बनाया गया। क्यों बनाएंगे, जब थोड़े से में समझ में आ जाता पूरा क्यों बनाए, समझे ना। चलिए तीसरा, यस सर। तीसरा टाइप क्या हमारा, सी, डिप्लोडल, डिप्लोडल टाइप। बिल्कुल इसकी तरह ही है, इसकी तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर प्रोसोपाइल और एपोपाइल दोनों ट्यूब हो गए, देखो बाकी सब सेम है, समझे। फ्लैजिलेटेड चेंबर के पहले प्रोसोपाइल लंबा हो गया है, और फ्लैजिलेटेड चेंबर के बाद में एपोपाइल लंबा हो गया है, अब दोनों ट्यूब बन चुके हैं। जब दोनों छेद हुआ करते थे पहले ना, छिद्र थे, अब छिद्र से ट्यूब बन चुके हैं, तो बदल गया देखिए। जो प्रोसोपाइल जो बदला था उसको क्या बोलते थे, जो एपोपाइल जो बदला था क्या बोलते थे, एफोडस। अब जो प्रोसोपाइल बदल गया प्रोसोडस, बस इतना अंतर है। एपोपाइल जो बदल गया उसको एपोडस, और प्रोसोपाइल जो बदल गया उसको प्रोसोडस, इतना ही तो अंतर है बस, बाकी सब सेम। यस सर। आगे बढ़ो, यस सर। चलिए, रुको थोड़ा सा बस, कॉपी कर रहा हूं मैं इसको, यहां पर डाल रहा हूं, ये देखिए भाई, अब यहाँ पर ये भी बदल चुका है। मैं दोबारा उसी को बार बार कितना लिखूंगा बोल रहा हूँ ना, अब प्रोसोपाइल भी बदल चुका है ना, ये। चलिए, तो तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया, सी, डिप्लोडल टाइप कैनाल सिस्टम। ये सब ल्यूकॉन टाइप के प्रकार है ना, एग्जाम्पल किसमें, इन स्पॉन्जिला एंड ऑस्केरेला। ये हो गया। तो देखिए भाई, फिर वही चीज, बाहर है ये आउटसाइड वाटर जो है, ऑस्टिया में जाएगा, इनकरेंट कैनाल में आएगा, इसके बाद ये जो ट्यूब मिला आपको, ये ट्यूब क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी, प्रोसोडस। प्रोसोडस। इसके बाद फ्लैजिलेटेड चेंबर, उसके बाद जो यहाँ पर एपोपाइल होना चाहिए वो एफोडस, प्लस। ठीक, यस। एफोडस।
उसके बाद क्या, एक्स करंट कैनाल, उसके बाद ऊपर में जाओगे सबसे ऊपर में ऑस्कुलम मिलेगा, यहाँ से वाटर बाहर, देखो एक्स करंट कैनाल, फिर ऊपर में ऑस्कुलम, फिर वाटर बाहर आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो यहां पर कितना अंतर है, प्रोसोडस बदल गया और एफोडस बदल गया। चलिए फिर एक बार फटाफट मैं कर दे रहा हूं, यहां देखो शुरुआत ये था देखिए, तो किसके प्रकार था ये, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम के 3 प्रकार था, यूरिपाइलस, एफोडल, डिप्लोडल। यूरिपाइलस तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल मतलब डर्मल ओस्टिया पहले, डर्मल ओस्टिया पहले था, बाहर का वाटर डर्मल ओस्टिया में गया, इनकरेंट कैनाल में गया, फिर प्रोसोपाइल में गया, फ्लैजिलेटेड चेंबर में गया, एपोपाइल में गया, फिर यहां से ऐसे करके करते हुए ये एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए ऑस्कुलम से होते हुए ये बाहर चला गया। पहला समझ में आएगा ये। दूसरा, एफोडल का क्या था, आउटसाइड का जो वाटर था कहां पे है बताओ, ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से होते हुए देखिए ये, बताओ जल्दी, प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेंबर, ये फ्लैजिला कोइनोसाइट सेल था ना यहाँ पर, फ्लैजिलेटेड चेंबर से होते देखिए ये ट्यूब बन गया, देखिए अब ये सब ट्यूब बन गया, देखो ये ट्यूब बन गया है, जहां पर एपोपाइल था वो ट्यूब बन चुका है, तो ट्यूब का नाम क्या, एफोडस। एफोडस, एफोडस से होते हुए एक्सकरेंट कैनाल से होते हुए, ऑस्कुलम, हाँ यहाँ पर कहीं पर ऊपर में ऑस्कुलम होगा, बना दे रहा हूं मैं उसका, नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, ये ऑस्कुलम था, ऑस्कुलम से होते हुए ये बाहर, ये उसका रास्ता है, ये हो गया। तो बताओ कितना अंतर हुआ यहाँ पर, किसके बदले एफोडस हो गया यहाँ पर, एपोपाइल, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड मतलब के बदले में, एपोपाइल, एपोपाइल के बदले में एफोडस हो गया, बस इतना अंतर है। मैं यहां लिख दूं नोट करके, एपोपाइल मॉडिफाइड इनटू एफोडस, ट्यूब बोलूं या डक्ट बोलूं, क्लियर है पहला वाला, सेकंड नंबर यस वाला सर। एफोडल। ठीक, अगला डिफ्लोडल। डिफ्लोडल क्यों बोलते हैं ये समझने के लिए देखिए, यहां पर डाई शब्द जुड़ा है, डाई मतलब दो होता है, डिफ्लोडल में डाई का मतलब होता है टू, और टू का मतलब होता है टू ट्यूब बन गए, यहां पर टू ट्यूब, दो ट्यूब बन गए ना, इसका मतलब देखिए कहां पर किसके बदले क्या बन गया, जहां पर पहले प्रोसोपाइल था, इंस्टीड ऑफ प्रोसोपाइल, जहां पर प्रोसोपाइल हुआ करता था वहां प्रोसोडस बन गया, और जहां पर एपोपाइल हुआ करता था वहां पर एफोडस, दोनों बन गया यहां पर, इंस्टीड ऑफ एपोपाइल, तो प्रोसोपाइल के बदले प्रोसोडस ट्यूब, एपोपाइल के बदले एफोडस ट्यूब, ये बन गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब जहां से ये बनाओ मतलब एक ही है, ऑस्टिया से होते हुए देखिए बाहर का वाटर ऑस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर ये जो दिख रहा है देखो ट्यूब, ये ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब दिख रहा है सब में, कौन सा ट्यूब बताओ, नाम बताओ, प्रोसोडस, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर ये ट्यूब दिख रहा है देखो, एफोडस, एक्सकरेंट कैनाल, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा क्या, बाहर वाला सबसे बड़ा वाला होल, नाम क्या है, ऑस्कुलम, और इस ऑस्कुलम से वो वाटर बाहर चला जाएगा। क्लियर? यस सर। यहां पर हमारा नोट क्या हो जाएगा कि एपोपाइल
मॉडिफाइड इनटू किसमें, चलो पहले प्रोसोपाइल लिख देते हैं, इधर से प्रोसोपाइल पहले मिलेगा हमको, प्रोसोपाइल मॉडिफाइड इनटू प्रोसोडस डक्ट या ट्यूब जो बोलो आप, पहला हो गया। दूसरा क्या था, एपोफाइल एपोफाइल मॉडिफाइड मॉडिफाइड इनटू एपोडस डक्ट या ट्यूब। एफोडस डक्ट या ट्यूब। बस इतना था, यही था हमारा कैनाल सिस्टम। ओरिजिनली जो कैनाल सिस्टम इतना है, लेकिन एक कैनाल सिस्टम को और माना जाता है, और वो होता है रेगॉन कैनाल सिस्टम। क्या होता है, रेगॉन। ये सब में नहीं मिलता, केवल लार्वा में मिलता है, इसलिए मैं वहां पर टाइप में नहीं बांटा। तो ये एक अदर टाइप का कैनाल सिस्टम है, ये चौथे प्रकार का मान सकते हो आप। नाम है रेगॉन टाइप कैनाल सिस्टम, या रेगॉन कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये चौथा प्रकार का जो केवल लार्वा में मिलता है, प्रेजेंट ओनली इन रेगॉन लार्वा। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं मैं, प्रेजेंट ओनली इन रेगॉन लार्वा। और रेगॉन लार्वा किसका लार्वा है, एक एनिमल है जिसका नाम डेमोस्पोंजिया, उसका लार्वा है रेगॉन लार्वा। आप किसका, डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया के लार्वा का नाम क्या है, रेगॉन लार्वा। उसमें रेगॉन कैनाल सिस्टम मिलता है, और बाकी किसी में नहीं मिलता है। क्लियर है ना, एडल्ट में नहीं मिलता, केवल लार्वा में, वो भी कौन से लार्वा में, रेगॉन लार्वा में। किसका रेगॉन लार्वा, डेमोस्पोंजिया का रेगॉन लार्वा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। ठीक, बहुत सिंपल सा है। देखिए आउटसाइड वाटर, इधर भाई क्या है देखिए, तो ये ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया। यहाँ पर ओस्टिया को प्रोसोपाइल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ओस्टिया को प्रोसोपाइल के नाम से भी जाना जाता है। फिर फ्लैजिलेटेड चेंबर, फिर एपोपाइल, फिर स्पॉन्जोसील, फिर बाहर। क्लियर, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ऑस्टिया को किस नाम से जानते हैं, प्रोसोपाइल के नाम से भी जानते हैं। लार्वा है ना, तो क्या दोनों सेम टाइप का रहते हैं यहाँ पर, ऑस्टिया और प्रोसोपाइल एक ही जगह पे रहते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं नाम, ये लार्वा है भाई, लार्वा का स्ट्रक्चर है। चलो मैं बना रहा हूं यहाँ पर आउटसाइड का वाटर, आउटसाइड वाटर। बताओ किस में आया, सबसे पहले बताओ तो, ऑस्टिया या क्या बोला था, प्रोसोपाइल। उसके बाद कहां जाएगा बताइए, चेंबर दिख रहा है ये फ्लैजिलेटेड चेंबर, यस सर। फ्लैजिलेटेड चेंबर। ये उसके बाद कहां जाएगा देखो तो, बोलो जल्दी। एपोफाइल। ये एपोपाइल है ना यहाँ पर, एपोफाइल। यस सर। एपोपाइल। एपोपाइल के बाद कहां जाएगा देखो, बड़ा सा क्या है ये, यहाँ पे आएगा स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील के बाद कहां जाएगा देखो जी, ये ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से कहां जाएगा बताओ, बाहर, ये बाहर चला गया। ठीक, ये रास्ता हो गया इसका वाटर सर्कुलेशन का। चलिए मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। पहले वाटर जो है ऑस्टिया या प्रोसोपाइल से होते हुए फ्लैजिलेटेड चेंबर से होते हुए एपोपाइल से होते हुए कहाँ चला गया, स्पॉन्जोसील
से होते हुए, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर। क्लियर है ना? किसमें मिलेगा? केवल किसमें मिलेगा? रेगॉन लार्वा में। रेगॉन। रेगॉन लार्वा किसका? वो भी डेमोस्पोंजिया का। ठीक। लेकिन जब ये लार्वा बड़ा होता है ना, जब ये लार्वा बड़ा होता है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, लिख दे रहा हूं, रेगॉन लार्वा, देखते हैं नीचे पेज है तो नीचे कर देंगे। चलिए यहां पर है, देखो तो, रेगॉन लार्वा में क्या प्रोसेस होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा ना। लार्वा से एडल्ट बनेगा तो मेटामॉर्फोसिस होगा, कायांतरण जिसको बोलते हो। तो इसके बाद क्या बनेगा बताइए तो? डेमोस्पोंजिया बनेगा ना, एडल्ट है ना। जैसे टेडपोल लार्वा से मेंढक बनता है कि नहीं, ऐसे ये तो इसमें कौन सा कैनाल सिस्टम था बताएं तो? लार्वा में रेगॉन रेगॉन के नाम से। सिस्टम। अब जब डेमोस्पोंजिया बन जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो उसमें किस प्रकार का कैनाल सिस्टम आ जाता है? तो ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम आ जाता है, ल्यूकोनॉइड टाइप का। देख लो, कॉम्प्लिकेटेड। ये देखो, ये बता रहा हूं मैं डायग्राम में, ये देखो तो दिख रहा है ना, ल्यूकोनॉइड, ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। इनमें से कोई एक बनेगा इधर से, फिर तीनों में से। समझ में आया ना? जब उसका लार्वा था तो रेगन टाइप कैनाल सिस्टम था, जब बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसमें कैनाल सिस्टम बदल जाती है, ल्यूकोनाइट टाइप का कैनाल सिस्टम बन जाता है। समझ में आया? यस सर। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम, मतलब ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ल्यूकोनाइट टाइप कैनाल सिस्टम हो जाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। मुझे एक ये बता दें, ल्यूकोसोलेनिया लिखा हूं अभी पहला नाम, ये हाँ, एस्कॉन टाइप में। दिख रहा है ना, ल्यूकोसोलेनिया एस्कॉन यस टाइप सर। में। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपल होता है। चलिए, तो मैं यहां पर कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में काम आएगा। ये मैं यहां पर एनिमल लिख रहा हूं, मतलब स्पंज की बात कर रहा हूं मैं, मतलब पोरीफेरा की बात कर रहा हूं, पोरीफेरन लिख दे रहा हूं मैं, ये। और उनके लार्वा का नाम, दो तीन एनिमल का नाम लिखा रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे पहले ल्यूकोसोलेनिया, ये एक पोरीफेरा स्पंज है। इसके लार्वा का नाम कोई बता पाओगे क्या है? पेरेनकाइमुला लार्वा, नाम सुने हो कभी? पेरेनकाइमुला, याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो चीज छोड़ के जाते हो ना वही पूछता है आपसे। पेरेनकाइमुला लार्वा। और दूसरा वाला तो अभी बताया हूं मैं, डेमोस्पोंजिया का। बताइए। रेगॉन। रेगॉन लार्वा। लैब। तीसरा हम पढ़ चुके हैं, साइकॉन का। साइकॉन बोलो या साइफा बोलो, बोलो जी, इसके लार्वा का नाम बोलो। अरे फटाफट बताओ, पढ़ चुके भाई। एम्फीब्लास्टुला, पोलिपा।
एम्फी वो कहाँ, वो तो स्टेज है एक मेटामॉर्फोसिस के बाद। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, गैस्ट्रुला लार्वा नहीं पढ़े हो क्या? अच्छा हाँ। ऐसे में कैसे एम्फीब्लास्ट काम चलेगा? अभी तो एक दो लेक्चर पहले पढ़े हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टुला क्यों बोलते थे? क्योंकि हमारे फ्लैजिलेटेड सेल भी हुआ करते थे, नॉन फ्लैजिलेटेड भी थे। अगला गैस्ट्रुला लार्वा, ये समझ में आया ना? इसका मतलब जिस भी एनिमल के लार्वा पाए जाते हैं उसमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। लार्वा है, लार्वा से एडल्ट बनता है ना, याद रखना हमेशा। लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होता है तो क्या बनता है? एडल्ट। और लार्वा से जब मेटामॉर्फोसिस होता है और एडल्ट बनता है तो इस प्रकार की प्रोसेस कौन से डेवलपमेंट कहलाती है? डायरेक्ट डेवलपमेंट की इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? अब खुद सोचिए, डेमोस्पोंजिया ने बच्चे पैदा किया, ये जब बच्चे पैदा किया तो ये बच्चे पैदा होते ही डेमोस्पोंजिया जैसे नहीं दिखेंगे, किसी और के जैसे दिखेंगे। फिर धीरे धीरे शरीर में बदलाव आएगा, फिर बाद में डेमोस्पोंजिया जैसे दिखेंगे। तो मुझे इतना बताइए कि जब डेमोस्पोंजिया ने पैदा किया तो डेमोस्पोंजिया जैसे दिखे क्या? नहीं, नहीं दिखे। इनडायरेक्ट था। हाँ, तो फिर बाद बाद धीरे धीरे बदलाव होगा, फिर बाद में दिखेंगे वो डेमोस्पोंजिया जैसे। इसलिए इस प्रकार की डेवलपमेंट क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो जिसमें मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसको और बेहतर तरीके से समझा रहा हूं, सुनिए। अब मुझे बताइए, जब मेंढक के बच्चे पैदा होते हैं तो क्या मेंढक जैसे दिखते हैं? नहीं सर। नहीं दिखते ना, उसकी तो पूंछ पाई जाती है और कैसे अजीब सा दिखते हैं, टेडपोल लार्वा जिसको बोलते हो। फिर टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होता है, फिर मेंढक जैसे दिखता है। तो उसमें कौन सा डेवलपमेंट हुआ मेंढक में? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल। अब बताओ, ह्यूमन बींग, इंसान की बात करो। जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो क्या इंसान से अलग दिखता है? नहीं, इंसान नहीं, जैसा ही दिखेगा। पैदा होते ही इंसान जैसे दिखता है। इसका मतलब उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है कि नहीं होता है? मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा सर इसमें। नहीं होता है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर तो बिल्कुल इंसान जैसे है, पैदा होते ही इंसान जी। जैसे दिखा, तो मेटामॉर्फोसिस की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार जो पैदा होते ही डायरेक्ट अपने पेरेंट जैसे दिखे उसको क्या बोलोगे आप? डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो बच्चे पैदा होते ही अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। और जो बच्चे पैदा होते ही पेरेंट जैसे नहीं दिखते बल्कि अलग लगते हैं, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार बदलते जाते हैं और फाइनली फिर अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो मुझे बताइए, साइकॉन का डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बिल्कुल, साइकॉन का कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मैं अभी डायग्राम में थोड़ा सा वहां पर पिछला वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा था ना, मैं उसमें लिख दूंगा, आप ऐड कर देना वहां पर जाके। बस एक कुछ सेकंड वेट करें। ये देखिए, ये सब पढ़ चुके हम, क्लीवेज वगैरह ये सब पढ़ चुके।
ये देखिए मेटामॉर्फोसिस हो रहे हैं ना साइकोन में, गैस्ट्रोला लार्वा से ओलिन्थस स्टेज बन रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर क्या हुआ, कैसा डेवलपमेंट हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसको ले आप लोग नोट कर लेना, यस सर। उतार लेना जाके याद से, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, बस इतना ही कर रहा था मैं। चलिए एक चीज और, आज जो हमने पढ़ा एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम। देखिए तो एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम में एग्जांपल क्या है, ल्यूकोसोलेनिया दिख रहा है ना। यस सर। इसमें वाटर फ्लो बहुत ही धीरे धीरे होता है। क्यों होता है बताएंगे? क्योंकि जब बाहर से वाटर अंदर आता है ना, मैं कर दे रहा हूं, चलिए यहाँ पर, प्लीज। जब बाहर से अंदर वाटर आता है, देखिए इसका स्पॉन्जोसिल बहुत बड़ा है और आस्कुलम केवल एक ही है। कई रास्ते से पानी आ रहा है लेकिन निकलने का रास्ता एक है, तो पानी आके स्पॉन्जोसिल में जमा हो जाता है। क्योंकि निकलने का रास्ता एक ही है तो यहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे आप किसी थिएटर हॉल से निकलते हो, बड़े हॉल से निकलते हो और निकलने का रास्ता एक ही है, तो रास्ता कैसे जाम हो जाता है ना। यस सर। इंतजार करते हैं सामने वाले निकल जाए फिर निकलेंगे, बस ऐसे होता है। यहाँ पर कई रास्ते से पानी आता है, कई रास्ते से वाटर की एंट्री होती है, लेकिन निकलता है एक ही रास्ते से। इसीलिए यहाँ पर वाटर फ्लो कैसा हो जाता है, धीरे हो जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक, मैं इसको एक लाइन लिख दे रहा हूं, ये ऐसे था, नोट में ही लिख देता हूं यहीं पर कहीं पर। देखो तीसरा नंबर डाला हूं, दिख रहा है क्या बताओ तो? आधा कट गया सर। चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर में कहीं पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ वाटर फ्लो इज स्लो। स्लो होता है क्यों बोलने पर? बिकॉज द लार्ज स्पॉन्जोसील कंटेन मच वाटर, बहुत ज्यादा वाटर रखा रहता है, मच वाटर which cannot pushed out, बाहर नहीं ढकल सकता भाई। क्यों? रास्ता एक ही है। पुश्ड आउट रेडली मतलब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, थ्रू अ सिंगल ऑस्कुलम। समझ में आया? लिख दिया ऊपर में, देखो यहां पर स्पॉन्जोसिल पानी को बहुत जल्दी जल्दी बाहर फेंक नहीं पाता है, क्योंकि ऑस्कुलम सिंगल होता है, एक ही ऑस्कुलम है। पानी बाहर से बहुत ऑस्टिया से अंदर आ रहे हैं, ढेर सारे ऑस्टिया है, लेकिन जाने का रास्ता एक ही है, इसलिए वाटर कैसे हो जाती है, स्लो हो जाती है। सर इसमें हम एक रीजन और ये भी मान सकते हैं क्या सर कि वहाँ पे जो कोइनोसाइड है फ्लैजिलेटेड सेल वो वेल डेवलप नहीं है। वो वेल डेवलप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वेल डेवलप, उसके डेवलप होने से क्या होगा, रास्ता भी तो होना चाहिए ना। समझे कि नहीं? वहां भी तो ऐसे हो रहा था, साइकोन टाइप में भी तो ऐसे हो रहा था ना। देख लो साइकोन टाइप को, देख लो ये साइकोन टाइप, यहाँ भी तो स्पॉन्जोसील है, ऑस्कुलम में यहाँ भी तो वाटर फ्लो हो रहा था कि नहीं? रेडियल कैनाल में और स्पॉन्जोसील में वाटर स्लो था ना, इन हाँ करंट ये कैनाल में सर। ज्यादा स्पीड था, बस। हाँ अब ठीक क्लियर है, हुआ। यस। समझ में आया? जी। चलिए इसी में एक टॉपिक और कवर कर रहा हूं, देखें, सम पोरीफेरेंस प्रेजेंट इन नेचर। कुछ स्पेशल प्रकार के पोरीफेरेंस हैं स्पंजन और नेचर में पाए जाते हैं, इनके नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। सिंपल नाम, जो सिंपल नेम है उसके, और कॉमन नेम है, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेता है, नेट सेट गेट के एग्जाम में
इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये सबसे पहले क्या दिख रहा है बताओ, ये क्या है बताओ तो मुझे। मैं हमेशा एक तरफ बायोलॉजिकल नेम लिखूंगा और एक तरफ कॉमन नेम लिखूंगा, है ना, याद रखना। तो बायोलॉजिकल नेम में इसका नाम क्या है, साइकॉन। सिलिकॉन। साइकॉन है ना। और साइकॉन का कॉमन नेम क्या, किस नाम से जानते हो, साइफा। किस नाम से जानते हो, क्राउन साइफा। स्पंज। साइफा तो उसका साइंटिफिक नेम है ना यार, बायोलॉजिकल नेम है। बायोलॉजिकल नेम बोलो या साइंटिफिक नेम बोलो। फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्राउन। बताया हूं कि नहीं। यस सर। तो बायोलॉजिकल नेम साइकॉन है, तो कॉमन नेम क्या है, सामान्य भाषा में किस नाम से जानते हैं, क्राउन स्पंज। क्यों क्राउन स्पंज बोलते हैं, क्योंकि इसके जो ऑस्कुलम होता है, ऑस्कुलम के चारों तरफ ऐसे क्या पाई जाती है, बोला था मैं आपको, ऑस्कुलर लॉन्ग मोनोएक्सोन। मोनोएक्सॉन, ऑस्कुलर फ्रिंज, याद है ना। यस सर। बस, क्राउन ताज जैसे दिख रहा है, बताओ तो, यस सर। इसीलिए उसको क्राउन स्पंज के नाम से जानते हैं। तो सामान्य नाम क्या है, साइकॉन, सॉरी बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम साइकॉन, कॉमन नेम क्या है, क्राउन स्पंज। क्राउन स्पंज। अगला देखो, हमारे पास अगला है स्पॉन्जिला। अब मैं बायोलॉजिकल नेम नहीं लिख रहा हूं, मतलब ऐसे बायोलॉजिकल नेम करके नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा नाम लिख रहा हूं उसका, स्पॉन्जिला। इसका बायोलॉजिकल नेम है ये। सामान्य नाम क्या है इसका, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्यों बोलते हैं बताइए तो, क्योंकि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। क्योंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है बस। बाकी जो है सब समुद्र में है ना, ये तालाबों में मिलेगा आपको। बाकी जितने स्पंज बताऊंगा वो सारे के सारे स्पंज कहाँ मिलेंगे आपको, समुद्र में मिलेंगे। ये कहाँ मिलेगा, फ्रेश वाटर में, इसलिए नाम क्या पड़ा, फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियर, दिख रहा है डायग्राम। ये स्पॉन्जिला साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, फ्रेश वाटर स्पंज कॉमन नेम है, इसका सामान्य नाम है। चलिए अगला, यूप्लेक्टेला, एकदम खतरनाक दिख रहा है। यूप्लेक्टेला, ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरी रात में कोई भूतनी निकली है सफेद कपड़ा पहन के, लग यस रहा है सर। कि नहीं, यस। और लाइट उसी पे पड़ रहा है। इसको बोलते हैं विनस फ्लावर बास्केट। विनस फ्लावर बास्केट स्पंज। देखो विनस का मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह को जानते हो ना। यस सर। बस उसका कलर हल्का सा येलो व्हाइट टाइप का होता है, तो ये भी हल्का येलो व्हाइट टाइप के मिलते हैं ये, इसलिए उसको नाम क्या बोला गया, विनस वीनस फ्लावर। फ्लावर बास्केट स्पंज। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल विनस की तरह है और किसी ऐसा गुलदस्ता में ये उसको रखा हुआ है जैसे दिख रहा है, फूल की तरह, फ्लावर बास्केट लग रहा है ना। फूल कैसे रख दो, गमला गमला में, या बोलूं मैं जिसको गुलदस्ता जैसे फ्लावर है तो कैसे दिखता है, दिख रहा है ना वैसे। यस सर। बस इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, विनस फ्लावर बास्केट स्पंज। याद रखना भाई नाम को, इसमें क्या आपको समझाऊंगा, ये तो जो है रटना है नाम को। तो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम यूप्लेक्टेला, और इसका कॉमन नेम विनस फ्लावर बास्केट स्पंज। और बास्केट स्पंज। अगला, यह है यूस्पोन्जिया। यूस्पोन्जिया, ये तो बहुत लोग पढ़े होंगे, कोई पढ़े हो, कॉमन नेम बता पाएंगे। सुन पा रहे हैं कि नहीं, याद नहीं आ रहे थे।
कोई बात नहीं, चलिए। जो यू स्पंजिया होता है ना, ये कैसे छिद्रित दिख रहा है पूरा बॉडी। yes sir, ऐसे लगता है कि इसके बॉडी में हर तरफ से वाटर आ करके एक तरफ से निकल रहा है, इस ऐसे लगता है, दिखाई देता है। मतलब हर हर बॉडी के हर एक पार्ट से वाटर एंट्री करके निकल रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि हमेशा नहा रहा है, हमेशा बाथिंग कर रहा है, बाथिंग ले रहा है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज, नहाने वाला स्पंज। तो बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम यूस्पोंजिया, कॉमन नेम बाथ स्पंज। बात आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला क्लियोना, ये बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्लियोना। कॉमन नेम क्या है भाई इसका, बोरिंग स्पंज, बोरिंग स्पंज। बोरिंग, बोर मतलब क्या होता है, अंदर धंस जाना, खोदना। आपके गांव में जो बोरिंग होता है, खोद के ही तो बनाते हो ना उसको। बोर yes sir, करना, ड्रिल करना, खोदना। ठीक, जैसे जमीन को खोद के बोरिंग लगाते हो, बोरवेल जिसको बोलते हो, ऐसा बोरिंग है ये। आपको लग रहा है, डायग्राम को देख के देखो तो जमीन के अंदर बालू में थोड़ा अंदर धंसा है जैसे लग रहा है कि नहीं, देखो लग रहा है ना। बाकी सब चट्टानों में ऊपर में चिपक के रहते हैं, ये थोड़ा सा अंदर धंस के रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, बोरिंग स्पंज, हाँ क्लियोना का। क्लियोना तो साइंटिफिक नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया, उसका कॉमन नेम क्या हो गया, बोरिंग बोरिंग स्पंज। याद हो जाना चाहिए ये सब। इधर मैं बायोलॉजिकल नेम लिख रहा हूं, इधर कॉमन नेम लिख रहा हूं, याद रखना। चलिए अगला फिरोनिमा। अगला क्या हमारे पास है, फिरोनिमा। ये बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम। आपको लग रहा है देखने पर कि ये कटरा जैसे दिख रहा है, देखो तो ये दिख रहा है ना कटरा जैसे, इसलिए इसको नाम दिया गया कटोरी स्पंज हिंदी में, अंग्रेजी में बॉल स्पंज। बॉल, बॉल मतलब क्या होता है, कटोरी। ठीक है, ये देखिए। चलिए अगला देखते हैं, हेलिक्लोना। हेलिक्लोना ये भी एक प्रकार का स्पंज है, साइंटिफिक नेम हेलिक्लोना या बायोलॉजिकल नाम जूलॉजिकल नेम, जो बोलो आप, जूलॉजिकल नेम बोलो भी वही है, बायोलॉजिकल नेम बोलो भी वही है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलिए। यहाँ जूलॉजिकल भी बोल सकते हो आप, जूलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम, एक साइंटिफिक नेम। ठीक, यहाँ हेलिक्लोना। आपको लग रहा है उंगली है जैसे लग रहा है कि नहीं, ये सब उंगलियां लग रहे हैं, उंगली जैसे, देखो तो आपके yes sir, फिंगर जैसे लग रहा है कि नहीं। इसका नाम पड़ा फिंगर स्पंज। किसके जैसे दिखता हूं, हमारी उंगली जैसे लग रहा है, देखो भाई आप ध्यान से। तो हेलिक्लोना को फिंगर स्पंज के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे पास है चेलिना। चेलिना, और चेलिना ये भी देखो तो किसी, ऐसा लग रहा है देखो तो किसी मरे हुए व्यक्ति का उंगली कैसे पड़ा है जैसे दिख रहा है ना, ये yes sir, जिसे अकड़ गया रहता है वैसे ही है ये। तो इसलिए उसको क्या बोलते हो, डेड मेन्स फिंगर, मरे हुए व्यक्ति का उंगली जैसे दिख रहा है ये। या दस्ताना जानते हो, दस्ताना जो क्रिकेटर लोग खेलते हैं, जो कीपिंग करते हैं हाथ में लगाते हैं, दस्ताना देखे हो, ग्लोव्स। yes आप ठंड मौसम में glove, लगाते हो ग्लोव्स हाथ में, जिसको हाँ ग्लव्स के नाम से जानते हो ना, स्वेटर वाला। yes sir, बस जैसे ग्लव्स जैसे लग रहा है, देखो तो ये इतना को देखो आप, इतना को देखो आप, इतना को देखो, ये है ना। आपको नहीं लग रहा है क्या, यहाँ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हाथ जैसे लग रहा होगा, देखो तो, देखो
यहाँ एक मिनट थोड़ा सा ना, देखो यहाँ पर हाथ जैसा लग रहा है इतना, और इतना हाथ का उंगलियां का ग्लोव्स जैसा लग रहा है, देखो ऐसे दिख रहा है। यस सर। बस इसीलिए इसको क्या बोला गया, किसी जलपरी का हाथ का ग्लव्स है या किसी मरे हुए व्यक्ति का हाथ है, कटा हुआ हाथ दिख रहा है देखो ये, तो दोनों के आधार पर नाम रखा गया। अगर किसी जलपरी का ग्लव्स है तो नाम दिया गया द मरमेड ग्लव्स। द मरमेड्स ग्लव्स, मतलब किसी जल, मरमेड मतलब जलपरी, जलपरी का किसी मतलब पानी में रहने वाले किसी का ग्लव्स है, ऐसे माना जाता है। या दूसरा इसका नाम जो पड़ा है डेड मैन्स फिंगर, डेड मैन्स, किसी मरे हुए व्यक्ति का अकड़ा हुआ उंगलियां हैं, ठीक। ये हो गया इसका नाम चेलिना। जूलॉजिकल नेम बोलो या बॉटनिकल नेम बोलो या जूलॉजिकल नेम बोलो, बायोलॉजिकल नेम बोलो या साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम नहीं, जूलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम चेलिना। कॉमन नेम क्या है, द मरमेड ग्लव्स या डेड मैन्स फिंगर। क्लियर। यस सर। तो इस प्रकार से हमारा जो पोरीफेरा का टॉपिक था, साइकन का जो टॉपिक था हमारे सिलेबस में जितना दिया था, ये हो गया साइकॉन टॉपिक, क्या हो गया कंप्लीट। कंप्लीट। लेकिन हमारे टॉपिक के हिसाब से, हमारे सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हुआ। बाकी टॉपिक तो बहुत बड़ा है, जितना पड़ेगा उतना कम है, इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया हूँ। टॉपिक कंटिन्यू है लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने पूरा कर लिया, ठीक। कोई भी टॉपिक कभी पूरा यस नहीं होता, इसको याद रखना, जितना जरूरत है उतना पढ़ाया जाता है बस। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाला टॉपिक उठाएंगे जो हमारे सिलेबस में आगे होगा। सर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।